ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 4। हम लोग चैप्टर खत्म कर लिया था, कुछ स्पेशल केसेस थे इसमें से मैंने आपको कुछ केसेस पढ़ा दिए थे, है ना, वो खत्म करना है हम लोग का। ये रिड्यूस पार्ट है तो ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से 2 केसेस हो गए थे, एक हमने पढ़ लिया था कि अगर किसी भी स्ट्रिंग से रिवाइज करा दीजिए, मैं यही बता रहा हूँ, ठीक बोल सुनो है ना, हम भी वैसा ही कुछ कर रहे थे। हमने कहा था कि एक पहला एग्जांपल हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी एक स्ट्रिंग से इसकी लेंथ कैपिटल L है, उससे अगर हमने कोई एक मास वहां से क्या कर दिया, हैंग कर दिया, तो उसके अंदर जो लेंथ में चेंज आता है ना, उसकी बात कर रहे थे। तो बोल रहे थे कि कितना रीस्टोरिंग फोर्स इस स्ट्रिंग के अंदर लगेगा, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, सिंपल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है आपका, यंग मॉडुलस, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेन आएगा, इसकी जो नई लेंथ जो आपकी ऐड होगी क्या हो जाएगी, कैपिटल L प्लस स्मॉल एल, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, हमने क्या किया था, इसको कंपेयर किया था इस पूरे फॉर्मूले को विथ कौन सा, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx। तो वहां से हमने कांस्टेंट निकाले था, k की वैल्यू आई थी y अपॉन l। तो हमने उसको उठा करके फ्रीक्वेंसी के अंदर पुट कर दिया, तो 1/2 बाई अंडर रूट k अपॉन m होता है, तो k की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन l। ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार। फिर हम लोग ने किसी भी एक v ट्यूब के अंदर, जो कि जिसका एक तरफ इंक्लिनेशन θ1 है, एक तरफ क्या है θ2, तो उसमें k की वैल्यू निकालने के लिए हमने जब सॉल्व किया था, F इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा P इनटू A, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रहा है। तो हमने इसको जब डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो बनता है AGD इनटू sin θ1 प्लस sin θ2 इनटू y, क्या है y, जो आपका वाटर डिस्पेंस हो रहा है ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई थी AGD sin θ1 प्लस sin θ2, और हमने वैल्यू पुट कर दी थी टाइम पीरियड के लिए 2 पाई इनटू अंडर रूट m अपॉन k होता है, k की वैल्यू ये थी। ये हमने 2 फॉर्मूले बना दिए। मैं बोलता θ1 θ2 क्या हो जाए आपका, अगर आपका 90 हो जाए, यानी कि U ट्यूब बोला था मैंने, क्या बोला था, ये बनाया हुआ है U ट्यूब। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, t इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 पाई h अपॉन g, अंडर रूट h अपॉन g। और h मैंने क्या समझाया था, मैंने बोला था कि h मतलब ये हो गया जो आपका दोनों में, क्योंकि बराबर हाइट की अगर एक तरफ कम होगा तो एक तरफ ऊपर भी जाएगा, है ना। तो यूट्यूब का हमने इसलिए इस तरीके से रफ डायग्राम आपको दिया था, ठीक है। अब मैं एक स्लाइड ऐड करके यूट्यूब वाला केस पूरा अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, ताकि वो स्पेशल केस भी आपको पता रहे। जब सब कुछ पता है तो वो भी आप अच्छे से पढ़ ही लो। याद रखना, ये सब जो केसेस बताए जा रहे हैं डायरेक्टली कहाँ से उठाए गए हैं, ये सब आपके उठाए गए हैं न्यूमेरिकल से। तो ये स्पेशल केसेस और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली वहां पर ये फॉर्मूले यूज करोगे, ठीक है। ये हो गई आपकी यूट्यूब, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन है तो मेरा ही, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा है पर मेरा है। चलो करो करो। तो क्या करोगे, एक तरफ आपको वाटर लेवल डिक्रीज करेगा और एक तरफ वाटर लेवल इंक्रीज करेगा, है ना। तो ये हो गया आपका वाटर लेवल, जितना आपका डिक्रीज किया और इधर क्या हो गया, वाटर लेवल इंक्रीज कर गया, और ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट जिससे आप कंपेयर करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो गया, वाटर लेवल आपका कितना इंक्रीज कर गया, y इंक्रीज कर गया कि नहीं कर गया। अगर दोनों तरफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 और ये भी 90। वैसे बाहर देखना चाहिए था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ से 90 ही बनेगा। तो ऐसे केस में जो आपका मास होगा m इज इक्वल टू हो जाएगा h इंटू a इंटू d इंटू 2, ठीक है। और थीटा और थीटा क्या हो जाएगा 90, और अगर सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू अंडर रूट h अपॉन, बस ये फिगर बना लेना अच्छे से, ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जो अगला केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस फिगर बनाना, ये फॉर्मूला कल भी लिखवा दिया था, ठीक है। देखिए, व्हेन अ पार्शियली सबमर्ज्ड फ्लोटिंग बॉडी स्लाइटली प्रेस्ड एंड रिलीज्ड, यार एक चीज ये तो किया होगा, है ना, मग को अगर आप डालिए पानी के अंदर से प्रेस करिए छोड़िए तो ऊपर नीचे ऐसे करता है कि नहीं करता थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो वही बात हो रही है, पार्शियली सबमर्ज्ड है, उसको अगर आपने प्रेस किया तो क्या करेगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो उसके इसको पढ़ लेते हैं, लिखिए, इफ अ बॉडी ऑफ मास m एंड क्रॉस सेक्शन एरिया a, if a body of mass m and cross section area a is floating in a liquid, is floating in a liquid of density sigma, of
sigma with height h inside the liquid, with height h inside the liquid, inside the liquid, then mg mg इज इक्वल टू, अब थ्रस्ट हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट इंटू सिग्मा इंटू जी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे हुआ। बहुत सिंपल है ना, मैंने आपको सिखाया था कि एरिया कैसे निकालते हैं सिलेंडर का, कुछ नहीं करना है, उसके एरिया से उसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अच्छा ये बताओ मुझे, कितना वॉल्यूम आप लोगे, ये तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और इंटू कितना लोगे, जितना आपका क्या डिस्प्लेस हुआ, वॉल्यूम डिस्प्लेस इज वॉल्यूम, जितना आपका डिप हुआ किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम सिर्फ इतना ही तो डिप हुआ, टोटल कहाँ डिप हुआ था, है ना। तो यही तो वॉल्यूम आपका जो होगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। तो एरिया इंटू एच ही तो करोगे, तो एरिया इंटू एच इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज मास, दिस इज जी, ठीक है, एम जी लिखा हुआ है वो। चलिए आगे लिखते हैं। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, एम की वैल्यू आ गई यहाँ से ए एच सिग्मा, है ना। ठीक है, लिखिए अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, लिखिए एट इक्विलिब्रियम इफ सिलेंडर इज प्रेस्ड बाई y, कितने से हमने किया, हमने मान लिया कि h प्लस वाई, बाई h के बाद हमने एक्स्ट्रा कितना कर दिया y, है ना। तो नया क्या आ जाएगा, जो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जितना एक्सेस फोर्स हुआ होगा, तो कितना फोर्स एक्स्ट्रा ऐड हुआ, फोर्स एक्स्ट्रा ऐड हुआ ए एच सिग्मा जी के बाद। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए सिग्मा जी इंटू वाई, वाई एक्स्ट्रा आया तो उतना ही रीस्टोरिंग भी लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो देन एफ आर इज इक्वल टू माइनस ए सिग्मा जी इंटू वाई, है कि नहीं है। और फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एज एफ इज लीनियर द SHM is also linear, ठीक है। then according to general equation f is equal to क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स, यहाँ के वाई लिख देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ही ना हो। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से के की वैल्यू आ गई ए सिग्मा जी, यही तो आएगा, कंपेयर कर लिया मैंने क्या कर दिया, कंपेयर कर लिया ए सिग्मा जी इंटू वाई, है ना। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k, क्या जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन a सिग्मा g, ठीक है। और m कितना है, a h सिग्मा, तो यहाँ से फिर से फॉर्मूला वही आ गया, तो क्या आ जाएगा, एज सिंस m इज इक्वल टू क्या होता है, a h सिग्मा, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट h अपॉन g, बाकी सब कट जाएगा ना बेटा, a सिग्मा ऊपर भी और नीचे भी। और h क्या है, हाइट ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड, यहाँ h की वैल्यू लिख लो, ये क्या है, हाइट ऑफ द बॉडी इनसाइड, ठीक है। डन। नेक्स्ट सेकंड लिखो, मोशन ऑफ अ बॉल इन, लिखिए गलत है ये थोड़ा सा, पूरा कंप्लीट नहीं था, इन ए बोल, इन बोल, ठीक है चलो वो भी ठीक है। बोल तो जानते ही हो, कटोरी देखे ही हो, जो कर्ड होती है नीचे से, है ना, अरे जिसमें दूध गर्म करते हो,
वो कैसा होता है, जैसे कर्ड होता है ना, ठीक, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें कैसे करेगा, इसी तरीके से कर्ड पाथ पे वो ट्रेस करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं वो पेंडुलम की तरह चलेगा कि नहीं चलेगा। लिखिए इन ए स्मॉल स्टील, इन अ स्मॉल, इन मत लिखो, इफ लिख लो, सेंटेंस चेंज करो। इफ अ स्मॉल स्टील बॉल of mass m is placed at a small distance from O दिख रहा है ना रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, इनसाइड ए स्मूथ कॉनकेव सरफेस, इनसाइड a smooth concave surface। बेटा आप लोगों की लास्ट वीडियो अपलोड नहीं हुई थी ना शायद, कर दी ऑफ रेडियस r, and released it will oscillate about O, the restoring torque here will be due to force, the restoring torque due to force of gravity mg on the, अब देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। मैंने कहा कि हमने क्या कर दिया, इसको किसी एक डिस्टेंस से ओ से कुछ डिस्टेंस पे रिलीज किया, ठीक है। होगा क्या, आपको भी पता है कि यहाँ पर सर दो कंपोनेंट होगा, एक होगा mg, ठीक है, याद रखिएगा इसके एक परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। अगर ये किसी अपने, जो कि ये कर्व है जिसका एक सेंटर भी होगा, इसका एक इमेजिन सर्कल बनाओगे आप, है ना, और इमेजिनरी सर्कल जो बनेगा उसका सेंटर होगा, उस सेंटर से इस बॉल की एक डिस्टेंस होगी जिसको r कहेंगे, तो एक एंगल सबटेंड करेगा विद द मीन पोजीशन। अब यही थीटा आपका क्या हो जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितना, mg cos थीटा। इसी प्रकार से एक टेंजेंशियल, मतलब जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे जो कि परपेंडिकुलर होगा mg cos थीटा के, वो बनेगा mg sin थीटा, है ना। क्लियर है कि r अगर ये है तो r cos थीटा क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, दिस विल रिप्रेजेंट r cos थीटा, और ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, r sin थीटा। r sin थीटा इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया r sin थीटा। तो अगर हमें टॉर्क निकालना है, क्योंकि टॉर्क ही कॉज होता है किसको, क्या करने के लिए, सर्कुलर मोशन कराने के लिए, टॉर्क क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी माइनस लग जाएगा बस, और क्या, mg फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज r sin थीटा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। जो फोर्स अगर मैं देखेंगे तो mg sin थीटा एक फोर्स हो जाएगा जो कि इसको सर्कुलर पाथ पे मोशन करवाएगा। अगर थीटा वेरी स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आपको भी पता है कि तब क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस mg इंटू आर थीटा। दिस इज योर रीस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू विच बॉडी जो है वापस से मीन पोजीशन की तरफ आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एंगुलर है तो मोशन क्या हो जाएगा, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एज द मोशन इज एंगुलर, मोशन कैसा बच्चा,
एंगुलर है देन इट विल बी एंगुलर एसएचएम। कैसा होगा? एंगुलर एसएचएम का ये एग्जांपल है। किसका है? एंगुलर एसएचएम। ये सब न्यूमेरिकल करने के लिए है। अब देखो अब सॉल्व कैसे करेंगे फिर। तो हम इसको टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा भी लिख सकते हैं, है ना। टनल वाला केस आ गया। देखिए तो यहाँ से वी कैन राइट इट एज टाउ इज आल्सो इक्वल टू आई और अल्फा। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हमें अच्छे से पता है ये क्या हो जाएगा, बताइए भाई बताओ। एम आर स्क्वायर हो गया इनर्शिया और अल्फा हो गया, क्या हो गया? अरे कुछ तो हुआ भाई, तुम इतने गंभीर मुद्रा में थे। चलो लिखो भाई इसमें आगे। तो क्या हो जाएगा? सिंपल है ना, ये तो आपको याद हो गया है। एम इंटू आर स्क्वायर, ये क्या होता है? मास इंटू जो सेंटर होता है, जहाँ सेंटर ऑफ मास लाई करता है वहां से डिस्टेंस, तो वहां पे तो आर ही होगा, क्योंकि सेंटर जो होगा ज्योमेट्रिक सेंटर तो सर्कुलर पाथ पे ही तो होगा, तो वो रेडियस की दूरी हो जाएगी। तो एम आर स्क्वायर हो गया। इनर्शिया भी निकाल लिया आपने। अल्फा क्या होता है सर? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, यही तो है। और हमने थीटा को टर्म में पहले ही लिख लिया, तो अल्फा को हमने डी थीटा अपॉन डी टी 2 के फॉर्म में लिख दिया। दोनों को इक्वेट कर देंगे। किस पर इक्वेट कर देंगे? डी स्क्वायर टॉर्क भी अपने निकाला हुआ है। तो कितना देंगे? एम इंटू बताओ भाई, एम जी आर थीटा, साइन थीटा नहीं बेटा, थीटा, एम आर स्क्वायर डी टू थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, एम को निपटा दो, है ना। चाहो तो निपटा दो, ना चाहो तो मत निपटाओ, है ना। अगर पसंद हो तो रख लो। ठीक, फिर क्या होगा? कंपेयर कर दीजिए। तो हमें अच्छे से पता है कि क्या होता है? अल्फा शुड बी इक्वल टू व्हाट? ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाकी सबको एक तरफ कर लीजिए और आपको आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? वैल्यू कितनी जाएगी ओमेगा की? जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर कितना जाएगा? जी अपॉन आर। रख पाओगे? नहीं सर, अरे भाई इसको निपटा दो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। डी टू थीटा अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन आर इंटू थीटा। और अगर ये रिलेशन यहाँ सही है तो इसका मतलब क्लियर है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? जी अपॉन आर। अरे ये कैपिटल आर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जी है बेटा। ठीक, तो यहाँ से रिलेशन प्रूफ हो गया, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। सो इट इज द एंगुलर एसएचएम, हमने प्रूफ कर लिया। अब टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा होता है। सर कोई टेंशन की तो बात ही नहीं है, क्या हो जाएगा? अंडर रूट जी अपॉन आर। तो इसी को लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर। ठीक है, अब बेचारा नीचे रह जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा आर अपॉन बी। ये हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड। और बताओ, और कोई टेंशन? लो बेटा, टाइम पीरियड निकाल लिया। ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, इस तरीके से आप डायरेक्टली फॉर्मूला उठाओगे, ऐसे क्वेश्चन देखोगे और आंसर निकाल के 4 नंबर लेकर के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट केस है, मोशन ऑफ बॉल इन अ टनल थ्रू अ अर्थ। अच्छा एक चीज बताओ पहले, ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम अर्थ के जो है सेंटर से टनल जो है बना सके? इम्पॉसिबल है। सबसे बड़ी टनल कहाँ पे, किस देश में है? चाइना में या रशिया में? रशिया में सबसे बड़ी जो बनाई गई माइनिंग। चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना तो ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि कभी धरती की स्पीड धीमी कर देता है, मतलब वो तो विनाशक है। होता है ना, कुंभकर्ण था, वो कुंभकर्ण कौन है? चाइना। कुछ ऐसा करेगा जिससे विनाश होगा। कुंभकर्ण को जो है लंबी नींद के लिए पहले तो श्राप सरस्वती जी की वजह से मिला। ठीक है, उन्होंने उनकी बॉडी पे कंट्रोल कर लिया और वो कुछ और बोलना चाह रहे थे और उनको जो है नहीं, अमर तो वैसे ही वो है। ठीक है, उनको चाहिए था कि वो जो है वो इंद्र जी की जगह है ना, इंद्र का जो इंद्रासन मांग रहे थे, तो वहां पे उसको जो है इंद्रासन दे दिया, है ना। लेकिन उसके बाद भी उनको जो है जब इन्होंने निगोशिएट किया रावण ने, तो क्या हो गया कि एक दिन वो है 6 महीने में उठ सकते हैं, है ना। उसके बाद जब वो उनको, क्योंकि सोने की वजह से उनका शरीर और बढ़ता गया और भूख बढ़ती गई, जब वो उठते थे तो वो लंका के लिए ही वो बड़े खतरनाक हो गए। तो उनको रावण को फिर ऐसा कुछ जुगाड़ करना पड़ा अपने बच्चे के थ्रू, क्या नाम था उनका? अहि रावण, है ना। तो काली शक्तियों की वजह से उनको परमानेंट सुला दिया। हाँ समझ रहे हो ना तुम कहना क्या चाह रहे हैं? तो खुद के लिए विनाशक हो गए, मतलब जिस जनता को वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिस राक्षसों की सेना को, उसी को उठते ही निपटाना शुरू कर दिया, तो भूख बहुत बढ़ गई। ठीक है, इसीलिए उनको सुला दिया।
वही वाला हाल हो गया है कि जैसे चाइना है, चाइना जो बैठे बैठे कुछ नहीं तो ऐसा कुछ करेगा, सूरज बना देगा कभी कभी जो है माइनिंग करता रहेगा, कुछ भी करता है, वो अलग ही दुनिया से आया है। टेक्नोलॉजी करते करते कहीं हम लोग को विनाश में कर दे पता चला जो है कुछ नहीं किए, पड़ोसी बेकार था इसलिए हम भी निपट गए If the tunnel is along, देखो कोविड भी वहीं से आया है ना, बैठे बैठे एक बीमारी फैला दी, इतने लोग निपट गए। हमें लगता है थानोस जो है उससे इंस्पिरेशन ले रखा है उसने, एक चुटकी बजाओ आबादी खत्म। तो अगर तुम लोग अगर एवेंजर देखे होगे तो उसकी पता सारांश क्या है कि इतनी आबादी हो, ओवर क्राउडेड हो गया, लड़ाई झगड़ा हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, तुमको पता है इतना बेसिक थीम होता है मार्वल का, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाता है। अब जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स बड़ा हाईलाइट हुआ, उसमें पता है वो ये था पर्यावरण को लेकर के था कि पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, और उससे हो रहा है, और उससे जो है एक नया इविल पैदा हो गया जो खुद को बचाने के लिए सब अटैक कर रहा है, लेकिन कोई जानता नहीं, सब उसको बस देखते एंटरटेनमेंट हो रहा है। थैनोस का क्या था, वो बस चाह रहा था कि बैलेंस हो जाए, सब वापस से जो है आधी आबादी उड़ जाएगी तो फिर से दोबारा दुनिया बनाएंगे। अब फिर उसको पागलों के कहता सबको उड़ा दो कहता कोई नहीं रहे, तो ऐसे ही है पागल सब इस अकाउंट में डायमीटर एंड द बॉल इज रिलीज फ्रॉम द सर्फेस, हमने एक सर्फेस को छोड़ दिया, एक टनल हमने मान लिया। अब इसको आप अज्यूम कर लो, पॉसिबल तो नहीं है लेकिन हमें मानना है, ठीक है। लिखिए, प्यारा केस है, बढ़िया केस है, क्वेश्चन इस पे आ गया तो करने लायक है। देखिए पूरा लिखिए, पूरा डिटेल लिखना है इसको। देखिए, इफ द टनल इज अलोंग, इफ द टनल is along diameter and a ball is released, diameter and a ball is released from the surface at any time t, at any time t, and distance y from the center of earth from the center of earth the restoring force will act on the wall, the restoring force will act on the ball due to gravitation between ball and earth, due to gravitation between ball and earth. But from the theory of gravitation, but from theory of gravitation, अब ये कन्फ्लिक्ट वाला स्टेटमेंट है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, पहला स्टेटमेंट है कन्फ्लिक्ट है ये, ठीक है, ऑफ ग्रेविटेशन, the force act on particle, the force act on a particle is inside the earth due to, inside से इसको हटा दो, inside the earth due to mass m dash of the earth
that lies within the sphere of radius y, mass m dash, अच्छा नहीं समझ में आ रहा होगा ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर लिखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा इसका एक्सप्लेनेशन। ऐसे समझ लो एक टनल हमने बना ली जो कि डायमीटर है, सेंटर मतलब डायमीटर मतलब सेंटर से होकर के गुजरेगी, है ना। आप सुनना ध्यान से, बहुत आसान एक्सप्लेनेशन है इसका, हमने ग्रेविटेशन पढ़ लिया है ना अच्छे से। तो एक चीज़ तो बताइए होगा कि जब भी अगर हमारा जो फोर्स लगता है, जब हम लोग कहते थे ना अबव द अर्थ वेरिएशन इन जी पढ़ते थे, एक टॉपिक पढ़ते थे ना वेरिएशन इन जी, तो अबव द सरफेस जाते तो वेरी करता था, फिर कहते थे बिलो द जाएंगे तो मैक्सिमम, पता चला हम लोगों को कि सरफेस पे ही मैक्सिमम होता है। अच्छा माइनिंग जब हम लोगों ने करना स्टार्ट किया तो जितना डेप्थ जाएंगे तो रेडियस ऑफ अर्थ विल डिक्रीज, और मैंने बोला जितना मास उस रेडियस के अंदर पाया जाएगा सिर्फ उतने से ही आपका जो है, उतने से ही आपका जितना भी आपका मास बचेगा, रिमेनिंग मास बचेगा जो इसका रेडियस क्या होगा वाई, उतने स्फीयर का ही सिर्फ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जो आपका ऊपर वाला मास होगा वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। ये सीखा था ना हम लोग ने, तभी तो वेरी कर रहा था, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डिक्रीज करता था, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो वही कह रहे हैं कि अभी इसके पहले जो लिखा उसमें ये लिखा था ग्रेविटेशन क्या है भाई, बॉल और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो मास ऑफ द अर्थ के बीच का ग्रेविटेशन है उसके वजह से जो है रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा ग्रेविटेशन की थ्योरी कहती है कि जितना रिमेनिंग मास होगा उसकी वजह से लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसके आगे लिखो, यहाँ से लिखिए। अब अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि जो आउटसाइड वाला रिमेनिंग मास, मैं थोड़ा पेंट करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा कम लिखूंगा और ज्यादा जो है समझा दूंगा। ये इनफेक्टिव मास है, इससे कोई मतलब है क्या? इससे कोई मतलब है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें पता है कि Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, और r को रिप्लेस करेंगे y से, और m2 जो कि मास ऑफ अर्थ होता था उसको रिप्लेस करेंगे m डैश से। तो हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स वाला रहेगा वो फोर्स कितना हो जाएगा, F इज माइनस जी स्मॉल m जो कि बॉल का मास है, कैपिटल M डैश अपॉन y स्क्वायर। क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया? यही तो है, इफेक्टिव मास तो इतना ही है ना, तो जितना इफेक्टिव मास है उसी की वजह से फोर्स लगेगा। ये लिख डालो बेटा, ठीक है। m डैश क्या हो जाएगा, m डैश निकालना बहुत आसान है यार, है ना। मास अपॉन वॉल्यूम होता था, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी नेवर चेंजेस। इसका मतलब है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, r की जगह क्या आ जाएगा y क्यूब इनटू रो, ठीक है। डन। चलो देखो, लिखिए फिर आगे। तो अब हम मास की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, भैया पुट करिए। तो अगर हम रिलेट करें विथ m पहले लिखो, m की वैल्यू कितनी आएगी, m आ जाएगा सर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इनटू रो, ठीक है। अगर m डैश को इन टर्म्स ऑफ हमें लिखना है m, तो कैसे लिखेंगे जरा बताओ, r को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम r को इसमें मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें तो 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो क्या बन जाएगा, कैपिटल M, और y अपॉन r का होल क्यूब एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो रिलेशन बन गया m डैश इज इक्वल टू m इंटू y अपॉन r का होल क्यूब, यही तो होगा। अब इसको उठा करके इसमें पुट कर दो। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ, सिंपल है बहुत। फिर हम उसको पता क्या करना चाह रहे हैं, हम इस पूरे को k इंटू वाई वाला फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, फिर k को कंपेयर अलग कर लेंगे, टाइम पीरियड निकल जाएगा, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, इसका मतलब ये ऑसिलेट करेगा, इधर से इधर ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। डन। चलो लिखो इसको, आगे लिखो, वैल्यू पुट कर डालो, पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट करके जरा मुझे फॉर्मूला बनाइए इन टर्म्स ऑफ के और वाई बनाना है आपको, ठीक है। देखते हैं क्या बनाते हैं। देखिए कितना आसान था, ये कर लिया होगा वैसे तुम लोग ने। क्या करना था इसमें, कुछ नहीं करना था सर। F इज इक्वल टू क्या आ गया,
माइनस, अब यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल m की वैल्यू है ना, स्मॉल m अपॉन क्या कर दो वाई स्क्वायर, ठीक, स्मॉल m अपॉन वाई स्क्वायर, और फिर क्या जाएगा इंटू कैपिटल M, क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटू इधर क्या आ जाएगा वाई क्यूब अपॉन आर क्यूब। देखो यहाँ से वाई स्क्वायर से ये कट गया, बचेगा वाई, बाकी सबको एक तरफ कर लो, माइनस जी स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू वाई। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट k ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग k, तो k इज इक्वल टू आ गया जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन आर क्यूब। तो ये हो गया आपका f इज इक्वल टू माइनस के वाई, हो गया आपका एसटीएम प्रूफ। ठीक है, अब k की वैल्यू पता चल गई तो हम उठाकर किसमें पुट कर देंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट m अपॉन k, ठीक है, पुट कर दो भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट क्या आ जाएगा m इंटू कैपिटल आर क्यूब अपॉन जी स्मॉल m कैपिटल M, ये कट गया बच्चे, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, दैट इज 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन कैपिटल G कैपिटल M। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, खत्म हो गया। ठीक है, इतना ही करना था। तो आपको पता है कि पहली बात तो बॉल ऑसिलेट करेगी उस टनल के अंदर, और उसका टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब अपॉन अंडर रूट में जी इंटू कैपिटल एम। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, आपको भी पता है स्मॉल जी, इसको भी कन्वर्ट और कर सकते हैं, स्मॉल जी इक्वल टू जाता है जी इंटू कैपिटल अपॉन आर स्क्वायर। देखो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं नए फॉर्म में 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन, अरे ये तो फिर से नहीं पहुंच गए, लो भाई, तो ये फॉर्मूला फिर से काम आ गया। ठीक है, विच इज सेम एज दैट सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफिनाइट लेंथ। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 84.6 मिनट, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 84 मिनट्स, है ना, 6 है बेटा, वो 9 दिस 6, ठीक है, ठीक है, 1.5 आवर अप्रोक्सीमेटली। केस 2, ठीक है, अगर हम टनल को एक कॉर्ड की तरह कट करते हैं ना, एक टनल इज अलोंग अ कॉर्ड एंड बॉल इज रिलीज फ्रॉम द सरफेस एंड इफ बॉल एट एनी टाइम इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ टनल, किसी भी टाइम पर जब हम सेंटर से कितनी दूरी पर है x दूरी पर है, तो क्या हो जाएगा द रीस्टोरिंग फोर्स विल गिवन बाय f इज इक्वल टू f साइन थीटा। क्या हो जाएगा, एक एंगुलर कंपोनेंट यहाँ जो बन रहा है उससे आपका क्या जाएगा, एक आपका कॉस कंपोनेंट बनेगा और एक क्या बनेगा साइन कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट ये एक्चुअली इसको क्या करेगा, रिस्टोर करेगा, तो एफ आर इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये एक्स है थीटा साइन साइन परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये हो जाएगा आपका एफ इनटू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, एक्स आप एफ की वैल्यू पीछे निकाल के आ रहे हैं तो फिर से दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इनटू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, वाई वाई कट जाएगा, वाई वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई था, वाई वाई कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इनटू एक्स, ये बन गया तुम्हारा की, क्या बन गया की, फिर से वहीं पहुंच गए जहाँ थे, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, फिर से सेम आएगा, क्या आएगा फिर से आपका, है ना, t इज इक्वल टू कितना जाएगा 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g, दैट इज इक्वल टू 84.6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि दोबारा करना है, पूरा कर सकते हो चाहो तो। मैक्सिमम कितना हो सकता है एसटीएम में आपको पता है, ओमेगा इंटू ए के बराबर। आपको पता है कि दोनों केस में आपका टाइम पीरियड सेम होगा लेकिन वी मैक्स सेम नहीं होगा, नोट करके लिख लो, चलो ये बात तो लिखी लो, लिखिए नोट करके, इन केस 1 and 2 the time period will be same but V max will be different। V max क्या होगा, डिफरेंट होगा। V max का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू ई, बिकॉज ई दोनों में अलग अलग होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है।
If ball is dropped from height h, it will perform oscillatory motion not SHM. ठीक है, यहाँ पे लिखिए if a ball is dropped from height, पैनल के अंदर एक हाइट ऐसे छोड़ रहे हैं, ठीक है, it will perform oscillatory motion not SHM as F will be inversely proportional to, ब्रैकेट में लिखो, F inversely proportional to क्या हो जाएगा 1/r², जो कि कभी भी SHM के लिए नहीं होगा, नॉट F is directly proportional to -r। होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था ना, और वो क्या रहा है, इसलिए SHM नहीं होगा। अच्छा, अगर टोटल टाइम स्क्वाड वाले को लिखवाऊंगा नहीं ये बात, इधर से पूरा एक कंप्लीट कैसे होगा, इधर से जा रहा है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वापस, ठीक है, समझ में आ रहा हो, तब मीन वापस कहाँ, वापस यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है, तब जाके मीन पोजीशन क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन में गलती हो जाती है, मीन पोजीशन का सेंटर मान लीजिए गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ से छोड़ोगे तब होगा ना, हमने यहाँ से रिलीज किया तो गया और पूरा वापस आया, इसको कहते हैं ये कंप्लीट साइकिल, जिसकी वैल्यू 84.6 है। तो आपका एक एंड से दूसरे एंड जाने में कितना टाइम लग रहा होगा, उसका हाफ लग रहा होगा यार, है ना, 84.6 को डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 42.3, है ना, समझ गई, तो क्या लिखवाएं इसको, ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा ऑसिलेशन कंप्लीट। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं एक दो, वो कर लो, ठीक है, जो अभी हम लोग ने एग्जांपल पढ़े उसके ऊपर एक ही क्वेश्चन अच्छा है, ये कर लीजिए। क्या दिया है, अ लिक्विड ऑफ मास m is set into oscillation in a u-tube of cross section A, it is its time period कितना दिया हुआ है 2 pi under root L/2 G, L क्या है, length of the liquid column, if the liquid of same mass is set into oscillation in u-tube of cross section है A/16, आपने क्या कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को A/16 कर दिया, तो कह रहे हैं बताओ टाइम पीरियड कितना होगा, तो कह रहे हैं टाइम पीरियड कितना होगा। ट्राई करो, एक ही क्वेश्चन अच्छा से ट्राई करो, फिर स्टार्ट करेंगे बेस। चलो देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें कि वॉल्यूम इनटू मास जो है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, यहाँ पर पहले से क्वेश्चन ने समझाया मुझे कि मास क्या है, सेम, बस इतना मुझे पता है, बिकॉज मुझे ये चीज जरूर पता चल चुकी है कि दोनों जो ट्यूब है उनका भाई देखो वॉल्यूम तो सेम नहीं रह सकता है ना, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं कि अगर मास को कांस्टेंट रखना है तो क्लियर है कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही तो एक फॉर्मूला बन सकता है, तो v1 d1 विल इक्वल टू v2 d2, और कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास, नहीं है, तो आप पहले वॉल्यूम लिखिए, अगर डेंसिटी भी दोनों में सेम है, इफ d1 एंड d2 क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, ठीक है, इफ d1 एंड d2 इज आल्सो सेम जैसा कि गिवन है, तो यहाँ पर हमने मान लिया d, तो बचा क्या, मतलब v1 इज इक्वल टू v2, ये होना ही पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये है ना, और अगर ऐसा है तो आपका यहाँ से क्या जाएगा, इसको वैल्यू पुट कर डालो, निकाल लोगे कि नहीं वॉल्यूम, कैसे, एरिया इनटू लेंथ ऑफ द ट्यूब सिलेंडर। देखो ट्यूब से डरा मत करा करो, ट्यूब को देखो तुम सिलेंडर की तरह, कैसे देखो, सिलेंडर की तरह, 3 सिलेंडर दिखने चाहिए तुम्हें, पता नहीं कुछ दिख नहीं रहे, है ना, एक सिलेंडर ये हो गया, एक सिलेंडर ये हो गया, अगर नहीं कुछ नहीं आता तो मैं कहता हूँ कि जितनी टोटल इसकी ये हाइट है, ये भी इसकी हाइट होगी, है ना, ये हमें ऐश कैसे लिख दिया, और इसकी ये यहाँ पर विड्थ होगी, तीनों को ऐड कर दो वो नई हाइट हो जाएगी इसकी नए सिलेंडर की, जिसका रेडियस ऐसे का क्या है, सेम है, हाइट सही मैंने हाइट दिखाने की कोशिश करी है, और कोई बात नहीं है, ठीक है, तो एक्चुअली इतना समझ में आ गया कि नहीं, वो सिलेंडर ही है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो क्या कर देंगे, यहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन पता है इनटू लेंथ ऑफ द ट्यूब इनटू, अब डेंसिटी तो गया, ठीक है, डेंसिटी क्या है,
ठीक, इधर क्या जगह एरिया चेंज हो गया, एरिया हो गया a बाई 16 इंटू लेंथ, है ना, यही तो है, लेंथ नहीं चेंज किया है, सिर्फ बोला गया है एरिया, या फिर आपकी लेंथ यहाँ पर चेंज होगा, हाँ लेंथ चेंज जाएगी, है ना, क्यों चेंज जाएगी, क्योंकि भैया जब आप एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज करते हो, डिक्रीज करते हो, तो लेंथ आपकी क्या होती है, इंक्रीज करती है, और इंक्रीज होती हुई दिख रही है मुझे, कैसे दिख रही है, एरिया तो निपट गया, एल डैश, नई लेंथ कितनी है 16 टाइम्स ऑफ एल, ठीक है। अब कर लो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है, t इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 पाई अंडर रूट, ये पहले है इनिशियली, तो t1 हो गया, t2 कितना हो जाएगा, अरे भैया 2 पाई अंडर रूट 16l अपॉन 2g, अरे ये क्या हो गया 8 हो गया ना, ये जाएगा 4 पाई इंटू 2l अपॉन जी, कहोगे नहीं गलत कर दिया मैंने कभी गलत किया ही नहीं, ठीक है, नहीं बताओ, अरे भाई 8 दूनी 16, 2 का क्यूब है, 2 बाहर निकालिए दादा, बचेगा 2l अपॉन जी, अगर पुराने वाले से कन्वर्ट करना है तो फिर वो तुम एक और 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो 2 जो है वो भी बाहर आ जाएगा, है ना, अंदर ही 2 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो पूरा 16 बाहर चला जाएगा, तुम्हें अगर दिक्कत हो रही है, नहीं दिक्कत करनी है मत करो भाई, लो ये कर दिया हमने l अपॉन 2g एज इट इज, और 4 बाहर ले लिया, 4 2 से कितना हो गया, ये तो 4 इंटू 2, और ये पूरा क्या है पुराना t1, तो t2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ t1, ये इसका आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, यही तो करना था, इसमें और कुछ है ही नहीं करने लायक, ठीक है। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, अब वो आप अपने से कर सकते हैं, ठीक है, तो यहीं पर मैं क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ रहा हूँ, ये आपका होमवर्क भी है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, तो ये आपका खत्म हो गया, 40 हो गया ना बेटा, 16 बाहर आएगा तो 4 टाइम्स 2 पाई इंटू l अपॉन g, तो 2g वही था, t, हाँ ठीक, ओके, तो ये क्वेश्चन है व्हिच एजेंसी प्रोवाइड द रीस्टोरिंग फोर्स इन द फॉलोइंग केस, ठीक है, ये आप एजेंसी ढूंढिए इसमें बैठ के, है ना, थ्योरी पढ़िए और एजेंसी आपको मिल जाएगी नोट्स पे, तो ये था आपका ऑसिलेशन। अब स्टार्ट होगा एक आखिरी चैप्टर है आपके सिलेबस का, दैट इज नेम्ड एज वेव्स, ठीक है, चलिए थैंक यू।